नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम करेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन्स। हिंदी के माइक्रो टीचिंग लेसन्स करेंगे हम। सबसे पहला लेसन हम करेंगे व्याख्या कौशल पे और रोज आपको एक लेसन माइक्रो टीचिंग पे देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आपको सभी माइक्रो टीचिंग के लेसन्स हिंदी पाठ योजना से जुड़े मिलेंगे। तो आज हम व्याख्या कौशल करेंगे एंड हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा समय का सदुपयोग। तो देखिए, आप सभी ने अपने स्कूल में ये पाठ जरूर पढ़ा होगा, समय का सदुपयोग। काफी समय से ये एनसीईआरटी की बुक्स में देखने को मिल रहा है। तो इसी पे करेंगे आज का लेसन एंड शुरू करते हैं। तो छात्र अध्यापक द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो छात्र द्वारा क्रियाएं की जाती हैं वो हम लिखते हैं राइट साइड। अब देखिए, पाठ योजना हम हमेशा बनाते हैं कक्षा में जाने से पहले कि क्या क्या एक जो अध्यापक है वो बोलेगी और क्या छात्र उस वक्त करेंगे जब टीचर बोल रही होगी या कुछ पूछेगी। ये हम एक्सपेक्टेड लिखते हैं कि उस वक्त बच्चे क्या करेंगे, हम सोचकर ये चीजें लिखते हैं। तो यही होती है योजना, जो हम पाठ की योजना तैयार करते हैं कक्षा में जाने से पहले। यानी कि टीचर अपने आप को कक्षा में जाने से पहले तैयार करती है कि मैं कक्षा में जाकर क्या पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, किस किस चीजों की मुझे जरूरत है, क्या मुझे बोलना है। तो व्याख्या कौशल मतलब यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे किसी भी एक टॉपिक पे। हमने टॉपिक कौन सा चुना है? समय का सदुपयोग। तो पाठ शुरू करेंगे। देखिए, पाठ को हम हमेशा रीड करते हैं और साथ साथ पढ़ते हुए बच्चों को समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान पाठ है ये। आप कॉन्फिडेंट रहें, आप अच्छे से बच्चों को ये बता पाएंगे। विद्यार्थियों का संसार में सबसे बड़ा अमूल्य वस्तु समय है। देखिए, एक विद्यार्थी जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, या विद्यार्थी ही नहीं, आप और मैं भी, हम सभी के लिए समय एक बहुत अमूल्य चीज है। अमूल्य क्यों है? क्योंकि हर पल एक बार ही मिलता है। समय जो होता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। हम कई बार चाहते हैं कि हम अपने बचपन में वापस चले जाएं, पर देखिए, चाह कर भी हम अपने बचपन के दिनों में वापस नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो समय है वो लौट कर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर उसको अमूल्य कहा गया है। तो यही बातें आप बच्चों को बताएंगे कि समय अमूल्य क्यों है, क्यों यहाँ पर समय को अमूल्य कहा गया है। क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तु या फिर चीजें को घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जो भी चीज है, चाहे आप देखिए कुछ किसी भी चीज की बात कर लीजिए, आप उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जिसको बढ़ाया तथा घटाया नहीं जा सकता। देखिए, पैसा आपके पास आज कम है, कल को ज्यादा हो जाएगा। किसी के पास ज्यादा है तो कल को उसका कम भी हो सकता है, घटता बढ़ता रह सकता है। पर क्या वक्त के साथ ऐसा है? वक्त के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। समय कुछ ऐसी चीज है, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, कोई भी समय को नहीं खरीद सकता है। समय अपने ही तरीके से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन समय को हम ना तो घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। देखिए, समय का क्षण जो भी गवा देता है, चाहे आप हो मैं हूं, हमने वो गवा दिया। कभी एक कहावत भी है कि जो सोवत है वो खोवत है। तो मतलब आपने अगर सोने में वक्त गवा दिया तो आपने अपने जीवन में क्या किया। आपको अगर समय से कुछ पाना है तो हर एक क्षण में कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं। अपने सपनों को देखिए, अब जो भी सपने, हर एक इंसान सपने देखता है तो उनको पूरा भी कर सकते हैं अगर आप वक्त का, समय का सदुपयोग करते हैं। ठीक है। विद्यार्थियों के लिए तो समय का महत्व सबसे जरूरी रहता है, और यह देखिए, यह विद्यार्थी को पता कब चलता है? आपको भी, मुझको भी, हमें ये पता चलता है हमारे एग्जाम टाइम पर, जब हमारी परीक्षाएं आती हैं, कि हम जितना भी पढ़ ले लगता है कि वक्त कम है, अब तो बिल्कुल एग्जाम सर पर आ ही गया। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना होता है। विद्यार्थी के जीवन में क्या है? देखिए, हम हमेशा गोल बनाते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और एक देखिए, हमारे पास एक वक्त होता है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का। जैसे कि अगर कोई बच्चा तीसरी में पढ़ रहा है तो उसके पास 1 साल का वक्त होता है कि तीसरी कक्षा पास करके वो अगली कक्षा में बढ़ जाए। सही बात। समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।
वही यहाँ पर लिखा है कि समय का जो विद्यार्थी उपयोग करता है वही शिक्षा को ढंग से प्राप्त कर सकता है। देखिए ये सब बातें आप बच्चों को जरूर बताएं ताकि उन्हें भी समय के सदुपयोग के बारे में पता चले। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद मौज मस्ती में गवाते हैं वो जीवन भर पछताते रहते हैं। अब देखिए जो विद्यार्थी जो खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं, जो कुछ लाइक और काम नहीं करते हैं, जैसा कि कहावत भी है कि जो सोवत है वो खोवत है। तो देखिए अगर आप अपने जीवन को महत्वपूर्ण तरीके से नहीं लेंगे, अपने सपनों के लिए लगन लगाकर काम नहीं करेंगे, तो आप जीवन में सिर्फ पछताते रह जाएंगे। आपको अपने सपने जो है वो पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और समय का सदुपयोग भी सीखना पड़ेगा। तो आप बच्चों को बोलें कि बच्चों अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करने चाहते हो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो समय का सदुपयोग करना आज से ही शुरू कर दो। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का अपना कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए हैं उनकी चिंता करने की बजाय जो अब हमारे सामने है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसी का सदुपयोग करना चाहिए। देखिए हम कई बार सोचते हैं कि अरे मैंने तो कल अच्छा काम नहीं किया, परसों अच्छा काम नहीं किया, मैं तो अच्छे से नहीं पढ़ा, अब तो परीक्षा सर पर आ गई, मैं क्या करूं। हमें बल्कि ये सोचने की बजाय कि भूतकाल में क्या हुआ है, हमने क्या गलत कर दिया है, हमें आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए, जो समय चल रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। और देखिए हमें उसी पल में जीना चाहिए और वही होता है समय का सदुपयोग। भविष्य के बारे में अत्यधिक भी नहीं सोचना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना सोचे। हमें हमेशा देखिए अपना हमारा कर्तव्य है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में यानी कि आने वाले समय के बारे में भी सोचे, पर अत्यधिक सोचेंगे तो आप जो आज का पल है उसको गवा देंगे, फिर भी आप समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अत्यधिक नहीं करना है, आपको चिंता करनी है अपने आने वाले समय की, पर अत्यधिक चिंता बिल्कुल ना करें। आप अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचें और जो पल है उसको खराब ना करें कि आने वाले जीवन में क्या होगा, यह सोचकर हमारे आगे आने वाले समय का बहुमूल्य बनाकर जीवन को उसके अनुसार ढलना चाहिए। देखिए आज के बारे में सोचें, आने वाले कल के बारे में सोचें और समय का सदुपयोग करें, आने वाले कल के लिए मेहनत करें। और इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से आप आने वाले दिनों के जो आपने सपने देखे हैं अपने जीवन में वो बिल्कुल पूरे होंगे। तो देखिए यहाँ पे आप समय का सदुपयोग में समय से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी बच्चों को दिखा सकते हैं, कुछ चित्र दिखा सकते हैं, यानी कि एक घड़ी बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है, और आप कर सकते हैं कि घड़ी को तेजी से आप चलाकर दिखा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि समय इतनी तेजी से जाता है, यह बहुत जरूरी है कि आप जो है समय का सदुपयोग करना आज से ही शुरू कर दें। अगर आज ही आप अपने जीवन में सीख लेंगे तो कल को आपका जो जीवन है वो बहुत सुनहरा बिल्कुल होगा। तो देखिए आप जब ये सब बातें बोलेंगे, बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे, तो बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और वो अपनी कॉपी में भी कुछ ना कुछ नोट करते रहेंगे जो उनको अपने हिसाब से ठीक लगेगा। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, साथ में आप डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कि जो यहाँ पे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ समझना बच्चों के लिए आवश्यक है, तो उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखें, शाम पट पर उनको लिखें और बच्चों को उनके अर्थ बताएं। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जो कि आपकी टीचर के द्वारा फिल किया जाता है। आपने किस तरीके से व्याख्या कौशल को पढ़ाया, किस तरीके से व्याख्या की है अपनी माइक्रो टीचिंग के लेसन में, तो वो टीचर द्वारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिल किया जाता है। इस तरीके से गोला लगाकर आपकी टीचर आपको नंबर देती है। तो ये था हमारा पार्ट समय का सदुपयोग पे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कल हम करेंगे एक और कौशल पे पार्ट, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़े। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।